सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। मन अति सुंदर अब देखना हो गया है बहुत ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि राधिया को मिल चुका है इसका सच्चा प्यार, इसका सच्चा हमसफर। राधिया की जिंदगी में अब खुशियों की बहार आ चुकी है। राधिया का हमसफर बिल्कुल इसके वालिद दुइम जैसा है, सच्चा, वफादार और हर मुसीबत में साथ निभाने वाला। शादी के बाद जब राधिया नई दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर पहुंचती है तो सबकी नजरें बस उसी पर टिकी हुई थीं। ससुराल का खानदान एक मुअज़्ज़ज़, शानदार और रिवायती घराना था। राधिया की सास सामित्रा देवी एक इज्जतदार और खुददार खातून राधिया को देखकर कहती है, बहू, तुम इस घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आई हो। लेकिन राधिया जानती थी कि हर रिश्ता वक्त की आजमाइश लेता है। पहली आजमाइश ससुराल में अपनी जगह बनाना। सबसे पहली चैलेंज राधिया के जेठ और जेठानी मृणालिनी की तरफ से आती है। मृणालिनी को अर्जुन की शादी एक खाक नहीं बाती। वो ताने देती है, देखो, भाई के लिए एक पढ़ाने वाली बहू आ गई है, अब तो घर के बच्चे भी स्कूल जाने से बचेंगे। राधिया ये सब मुस्कुराकर बर्दाश्त कर लेती है। एक दिन घर के छोटे बेटे को पढ़ाई में दिक्कत आती है। राधिया मोहब्बत से समझाती है, पढ़ाती है। अगले दिन वो बच्चा क्लास में टॉप कर लेता है। सामित्रा देवी कहती है, बहू, तुमने सिर्फ मेरे बेटे की नहीं बल्कि इस घर की इज्जत को भी बुलंद कर दिया। दूसरी आजमाइश, अर्जुन और राधिया के रिश्ते का इम्तिहान। राधिया और अर्जुन के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता होता है, मगर समाज तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। एक दिन अर्जुन की बिजनेस पार्टी में किसी ने ताना मार दिया, लगता है अब तुम्हारा बिजनेस भी राधिया के भरोसे चलेगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी बीवी का साथ मुझे कामयाबी दे तो इसमें बाराई किया है। तब राधिया को पहली बार लगा कि अर्जुन सिर्फ इसका शौहर नहीं बल्कि सच्चा हमसफर है। तीसरी आजमाइश, मृणालिनी की साजिश। एक दिन मृणालिनी ने झूठा इल्जाम लगा दिया कि राधिया ने सास के जेवर छुपा दिए हैं। सामित्रा देवी हैरान रह गईं, मगर ऐन वक्त पर अर्जुन सामने आया और बोला, अगर शक है तो पूरे घर की तलाशी लो, लेकिन मैं जानता हूं कि जो बेटी अपने माँ बाप को खोने के बाद भी सच पर कायम रही, वो कभी ससुराल से दगा नहीं करेगी। तब ही मृणालिनी का सच सामने आ गया। असल में मृणालिनी ने ही जेवर गलत जगह छुपाए थे। सामित्रा देवी बोले, मृणालिनी बहू घर जोड़ने आती है, तोड़ने नहीं। और राधिया, तुम इस घर की असली बहू हो। राधिया का सफर बहू से बेटी तक। राधिया ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर का दिल जीत लिया। वो सास की सहेली, ससुर की इज्जतदार बेटी और भाभियों की महबूब बहन बन गई। एक दिन मृणालिनी खुद आकर बोली, राधिया, मुझे मुआफ कर वो। मैं डरी हुई थी कि तुम मेरी जगह ले लोगी, मगर तुमने तो मेरा घर संभाल लिया। राधिया मुस्कुराई और बोली, घर छीनने वाले नहीं, घर जोड़ने वाले ही असल खानदान बनाते हैं। अर्जुन और राधिया, जिंदगी के हमसफर। अर्जुन और राधिया ने एक सोशल इदारा शुरू किया, जहां वो गरीब बच्चों को तालीम देते और औरतों को हुनर सिखाते। सामित्रा देवी फखर से बोले, मेरी बहू ने बहू का मतलब ही बदल दिया। एक दिन राधिया अपने सेंटर में बच्चों को पढ़ा रही थी। अर्जुन आया और बोला, चुल्लू, तुम्हें घर ले जाओ, क्योंकि अब ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है और हमारी पहचान भी। राधिया मुस्कुराई और बोली, जब मन सुंदर हो तो घर भी सुंदर लगता है। इसी तरह राधिया ने न सिर्फ अपने ससुराल में जगह बनाई बल्कि समाज में भी अपनी अलग पहचान कायम की, जहां वो सिर्फ बहू नहीं, बेटी, दोस्त और एक सच्ची समाजी खिदमतगुजार बन चुकी है।